नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान यूएस इजराइल का वॉर इस समय पीक पर है। मतलब जितना तेजी से किसी भी देश को नुकसान अगर हो सकता है तो वो हो रहा है, चाहे वो इजराइल की बात करें और चाहे हम अमेरिका की और चाहे हम ईरान की बात करें। देखिए, सबसे ज्यादा इस युद्ध में नुकसान ईरान को हो रहा है, मगर ईरान दोस्तों अमेरिका के खजाने को खाली कर रहा है। बहुत तेजी से आर्थिक तौर पर अमेरिका को इस युद्ध में पैसा झोंकना पड़ रहा है। और इजराइल दोस्तों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंसानी जान हो और चाहे वो पैसा हो, उससे तीनों से जूझ रहा है। और ईरान की तो हम बोल ही नहीं सकते दोस्तों, वहां पर तो तबाही तबाही है। मतलब वहां पर नुकसान का जायजा भी नहीं लगाया सकता। मगर ईरान ने इन दो कंट्रियों को नाको चने चने चबा दिए हैं दोस्तों। अब इन सब चीजों के बीच में स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम तो सीधी बात बाजार की ही करते हैं दोस्तों, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इससे स्टॉक मार्केट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्रूड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये दो देश अगर लड़ भी रहे होते दोस्तों, अगर क्रूड का प्राइस इंडिया के लिए नहीं बढ़ता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती। रशिया यूक्रेन के युद्ध में और ईरान और अमेरिका के युद्ध में एक फर्क है। रशिया यूक्रेन युद्ध में हमें सस्ता तेल मिला था दोस्तों, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस थे और उन सैंक्शन की वजह से रशिया हमें बहुत सस्ते 40% डिस्काउंट पर ऑयल दे रहा था। मगर इस समय अगर हम बात करें तो रशिया ने अपने भाव बढ़ा दिए, क्योंकि तेल कहीं मिल नहीं रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके दोस्तों पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया। तमाम दुनिया के ऑयल सप्लाई बंद हो चुकी है और गैस सप्लाई भी बंद हो चुकी है, और इससे भाव काफी बढ़ रहे हैं और सस्ता तेल हमें कहीं से मिल नहीं रहा, और अमेरिका अपनी दादागिरी लगातार चला रहा है। अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, हर एक देश की इकोनॉमी ऑयल पर टिकी हुई है, और ऑयल का भाव बढ़ना यानी कि हमारी ग्रोथ का कम हो जाना। सीधा सीधा अगर हम बात करें, इस समय अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो आने वाले समय में जीडीपी ग्रोथ पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। बहुत बड़ा असर हमें पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक चीज और है दोस्तों, क्या वॉर रुकेगी? क्या सीजफायर होगा? और ट्रंप ने क्या बड़े बयान दिए हैं? इन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले शुरुआत तो तेल से ही कर देते हैं, क्योंकि तेल में ही सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप एमसीएक्स पर देखो, 9,245 रुपए आ चुका है ऑयल का प्राइस। और ये जो प्राइस है दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनली मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर WTI क्रूड 99.98 पर आ चुका है, और ब्रेंट ऑयल 112 की प्राइस को टच कर रहा है। मतलब भयंकर तरीके से ऑयल में आपको तेजी देखने को मिल रही है। मगर सिल्वर और गोल्ड लगातार टूट रहे हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मगर ऑयल का प्राइस सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब धीरे धीरे खबरें निकल के आ रही है कि यहां पर अमेरिका युद्ध से पीछे हट रहा है और अमेरिका अपनी जान बचाना चाह रहा है। मतलब आने वाले नवंबर के इलेक्शन, बार बार मैं बोल रहा हूं, मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं, मिड इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों। और इस इलेक्शन से पहले अमेरिका इस युद्ध से बाहर जाना चाहता है। अब युद्ध से बाहर जाने के लिए ऐसा तो नहीं डायरेक्टली चला जाएगा, तो क्या करेगा कि वो युद्ध से निकल जाए। उस बीच में अगर आप देखें, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, उस खबर के ऊपर भी, मगर आप इंडेक्स को देखिए। डाउ जोन्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 443 पॉइंट गिर गया। नेस्डेक 443, बहुत भयंकर आईटी सेक्टर में गिरावट है, स्मॉल कैप भी बचा नहीं। मतलब एक प्रकार से हम देखें तो गिरावट बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी दोस्तों करीबन करीबन अच्छी खासी गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, 22,845। मतलब हम जो 23,000 के ऊपर क्लोज हुए थे, अब हम 200-250 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी करेंगे कल के दिन। डरना नहीं है। सबसे पहली बात है, इस वाले बाजार से फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं। हम बार बार आपसे एक बात कह रहे हैं दोस्तों, आपको लेके चलना है कि बाजार 21,700 के आसपास तक जा सकता है। माइंड में आप बिठा लीजिए इस चीज को, आप बाजार की गिरावट को बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि 23,000 ब्रेक होते ही, मैंने आपसे बार बार कहा है एक चीज, कि बाजार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। और रीटेस्ट करने के लिए कई बार सोच रहे हैं लोग कि क्या सर 23,000 पर रीटेस्ट हो गया? मुझसे बहुत लोगों ने ये बात पूछी, मैंने एक ही बात उनसे कही, 23,000 पर आपको गहरी नजर रखनी है। इसके ब्रेक होने के चांस पूरे हैं। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग तब आएगी दोस्तों जब कोई अच्छी न्यूज आएगी। अब एक अच्छी न्यूज आई है, तो मंडे के दिन इसका क्या इफेक्ट होता है? क्योंकि अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी अगर आप देखें
तो बुरी न्यूज है बहुत तेजी से। अब यहाँ पर अटैक की बातें हो रही, थर्मल पावर प्लांट पर हम अटैक कर देंगे। अमेरिका कह रहा भैया ईरान के थर्मल पावर प्लांट पर मैं अटैक कर दूंगा। अगर आपने 48 आवर्स में हॉर्मुज को नहीं खोला तो अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत भारी है। और इस खबर के बीच में और भी खबरें आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ ईरान की। ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर भारी अटैक किया है। अब न्यूक्लियर साइटों पर अटैक हो रहा है, मतलब पीक। देखिए युद्ध का जब पीक आता है ना, तभी लोग डर के आते हैं टेबल पर बैठ। देखिए दूसरी कंट्री डर रही है, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, सॉरी यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये 3 यूरोपियन कंट्री तो पहले डरी हुई है। अब ईरान के आसपास की जितनी भी कंट्रियां, सऊदी, खाड़ी देश ने कह लीजिए, बहुत भयानक स्थिति में आ चुके हैं और ये ट्रंप के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं उसे कि भैया युद्ध को रोक दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है दोस्तों, युद्ध से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कल भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रुप्स को धीरे धीरे करके डिप्लॉय कम कर रहे हैं, हम वहां से अपने सैनिक हटा रहे हैं ईरान से। ऐसा कौन कह रहा है? और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये युद्ध कंप्लीट हो चुका है। बार बार ये कहना, ये बड़ी खबर है दोस्तों, बार बार ये कहना कि युद्ध कंप्लीट हो गया, हम जीत गए, युद्ध कंप्लीट हो गया, हम जीत गए, ये एक संकेत है कि आप इस वॉर से बाहर निकलना चाहते हो। ईरान चाहता नहीं है युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, ईरान चाहता है ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन तक चले, मगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि युद्ध इलेक्शन तक चले। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो किसी भी समय बोल सकते हैं कि अमेरिका अब बाहर निकल रहा है पूरी तरह युद्ध से, इजराइल और ईरान लड़ता रहे। अगर इजराइल और ईरान लड़ता रहा दोस्तों, किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पहले से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका। अमेरिका की प्रॉब्लम है सऊदी अरेबिया, आपका दुबई। अगर अमेरिका लड़ेगा तो सऊदी अरेबिया पे मिसाइल गिरेगा, दुबई पे मिसाइल गिरेगा, आपका अबू धाबी पे मिसाइल गिरेगा। अमेरिका नहीं लड़ेगा, अपने सैनिकों को नहीं उतारेगा, उसकी तरफ से कोई डिफेंस नहीं होगा, तो इजराइल और ईरान का वॉर पहले भी चल रहा था, आज भी चलता रहेगा। इससे स्टॉक मार्केट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अब बाजार की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ आपको याद रखना है 21,700, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 5 सालों का इतिहास बदलना है निफ्टी को, तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अब तक का इतिहास है पिछले 5 सालों का कि हमने पिछले लो को नहीं तोड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस बार इस लो को तोड़ देती है निफ्टी, तो आप समझ लीजिएगा कि इतिहास बदला है, थोड़ी गिरावट और हो सकती है। मगर इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान अगर आए दोस्तों, तो मार्केट घूम सकता है। याद रखना, बाजार पलट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी समय कौन सा बयान दे दे, ये बात भी आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है। देखिए आज उन्होंने कहा कि मैं सैनिक कम कर रहा हूं, ठीक है, कल और फिर ये भी कहा कि अब ऑलमोस्ट हम युद्ध जीत चुके हैं। कल वो उठ के खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि 48 घंटे में ईरान अगर हॉर्मुज को नहीं खोलेगा तो मैं उसके पावर प्लांट को उड़ा दूंगा। तो ये दोनों दोहरी बातें हैं, दो तलवारी बातें हैं दोस्तों। मगर एक चीज जरूर है जो फैक्ट है, जिसे बोलने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं करना पड़ रहा है, वो ये है कि ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ही खत्म करेगा। ईरान इस युद्ध को और बढ़ाना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने गले की हड्डी को निकालना चाहता है। वो किसी भी समय आके बोल सकता है कि मैं हट रहा हूं, मैं इजराइल को बैक से सपोर्ट करता रहूंगा, सैनिक सहायता देता रहूंगा, हौसला बारूद देता रहूंगा, मैं सामने से खुद नहीं लड़ूंगा, अब मैं जा रहा हूं अपनी जगह पर वापस अमेरिका। क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी उनकी फौज थी उन्होंने सारी ईरान में लगा दी। ईरान अपनी मिसाइलों से उनको बहुत तरीके से परेशान भी कर रहा है। मतलब कोई एक ऐसा देश निकल के आया कई सालों बाद जिसने अमेरिका को हिला दिया है दोस्तों, ये सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और एक सच्चाई और ये भी है कि दोस्तों, इजराइल और अमेरिका से ईरान जीत तो नहीं सकता है, मगर हाँ ये जरूर है दोस्तों कि भारी तरीके से उन्हें परेशान करके रखा है। और भारी तरीके से पूरी दुनिया परेशान है क्रूड ऑयल की। आपको क्रूड ऑयल पर नजर रखनी पड़ेगी। क्रूड का प्राइस अगर और बढ़ता है दोस्तों, और ऊपर जाता है, तो क्या ये 120 रुपए डॉलर, 120 डॉलर को भी पार कर जाएगा। और अगर 120 डॉलर को पार करता है तो भारत में महंगाई की मार बहुत जबरदस्त पड़ेगी और इससे स्टॉक मार्केट हिल सकते हैं। अब पूरी की पूरी बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में युद्ध को रोकना है और संकेत आ रहे हैं। दोनों चीजें हो रही है, दोनों बातें हो रही है। एक तरफ से युद्ध रुकने के संकेत आ रहे हैं, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उल्टे उल्टे बयान दे रहे हैं। अब किस बात पर भरोसा किया जाए, ये तो बाजार को तय करना है। मगर हाँ, मुझे इतना जरूर पता है दोस्तों कि ये युद्ध किसी भी समय
रुक सकता है और उसके बाद बाजार हमारे हाथ में नहीं आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।